6 का पार्ट नंबर 2। तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक हमने कर लिया था और जो है वो आज 5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो उसकी स्टेटमेंट जो है वो है कैलकुलेट z बार यानी कि कॉन्जुगेट z का, उसका z जो होगी वैल्यू उसमें प्लस कर देना है कॉन्जुगेट को, और c जो है वो है z जो है यानी कि ये वाली z की वैल्यू दी हुई है उसमें से z कॉन्जुगेट यानी कि कॉन्जुगेट को हमने कर देना है सब्ट्रैक्ट उसमें से, और इधर जो है वो z को और z के कॉन्जुगेट को आपस में कर देना है मल्टीप्लाई हमने। तो यहाँ पे इनको करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो है z इज इक्वल टू माइनस एयोटा। तो z जो है वो यहाँ पर एयोटा जो है वो माइनस में है, तो हमें साइन चेंज जो करना होता है कॉन्जुगेट में वो भी इमेजिनरी पार्ट का ही करना होता है। यानी कि अगर हमें दे दिया हो 1 + 2 एयोटा उन्होंने, तो कहेंगे इसका कॉन्जुगेट ना ले, तो हम करेंगे क्या कि ये वाली जो वैल्यू है इमेजिनरी पार्ट के साथ वाली उसको कर देंगे साइन चेंज, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अब हम लोग जो है वो इसमें करेंगे z इज इक्वल टू माइनस एयोटा। एयोटा जो है वो हमें पता है कि इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट जो है वो इसका करते हैं हम लोग। ए क्या है हमारे पास z कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो z की जो वैल्यू है वो है माइनस एयोटा और z कॉन्जुगेट जो है वो है आ जाएगा हमारे पास z प्लस एयोटा, z इज इक्वल टू प्लस में एयोटा आ जाएगा। इसी तरह अब जो है हम लोग इसका बी पार्ट करेंगे सॉल्व, वो है z प्लस z बार यानी कि z का कॉन्जुगेट। तो z की जो वैल्यू वो है माइनस में एयोटा, और जो है कॉन्जुगेट z बार यानी कि कॉन्जुगेट की वैल्यू z की वो है प्लस में एयोटा। तो माइनस एयोटा और प्लस एयोटा दोनों वो कैंसिल और ये आ गया हमारे पास 0। तो b की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई b पार्ट की वैल्यू 0। अब इसी तरह जो है वो हम लोग इसका c पार्ट करते हैं जो कि है z माइनस z कॉन्जुगेट। z की जो वैल्यू है वो हमें पता है वो है हमारे पास माइनस एयोटा, माइनस इंटू प्लस एयोटा कर देंगे क्योंकि यहाँ पर जो है वो z बार लिखा हुआ है, तो z बार की जो वैल्यू है वो है हमारे पास प्लस में एयोटा, तो ये यहाँ पे लिख दिया। और माइनस जो है वो इसका ये वाला माइनस आ गया। आप लोग चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्लस साथ में दिया है, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाएगा। माइनस एयोटा माइनस और प्लस माइनस एयोटा, सी जो है वो आ गया माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 2 एयोटा आ गया, तो सी जो है वो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी तरह अब जो है हम लोग इसका डी पार्ट सॉल्व कर लेंगे, वो है z की z इंटू z बार। z की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास माइनस एयोटा, और z बार जो उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास एयोटा, सिर्फ एयोटा। z बार की जो वैल्यू है वो है सिर्फ एयोटा हमारे पास। एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा एयोटा का स्क्वायर माइनस ये वाला वैसे ही और साथ में एयोटा का स्क्वायर। अब हमें पता है कि एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये वाला जो माइनस है इसको बाहर रहने देंगे और अंदर एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, और माइनस और माइनस क्या हो गया +1। तो डी पार्ट जो है वो इसका हमारे पास ये आंसर आ गया। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब जो है वो हम लोग इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है उसको करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। उसकी वैल्यू है z इज इक्वल टू 2 प्लस एयोटा। ठीक है, तो सबसे पहले ए पार्ट इसका करेंगे। ए में हमें क्या दिया है z कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। z की जो वैल्यू है वो है 2 प्लस एयोटा, और जो है वो z बार यानी कि इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो 2 माइनस एयोटा आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये तो लेना आता ही होगा, कॉन्जुगेट जो है तो सीधी सा काम है। तो अब जो है हम इसका बी पार्ट करते हैं जो कि है हमारे पास z प्लस z कॉन्जुगेट। तो z की जो वैल्यू है वो है 2 प्लस एयोटा, और z कॉन्जुगेट की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2 माइनस एयोटा। दरम्यान में लगा देंगे प्लस का साइन, 2 प्लस एयोटा प्लस 2 माइनस एयोटा, ब्रैकेट को ओपन कर दिया हमने, और 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, और एयोटा प्लस में और एयोटा माइनस में दोनों हो गए कैंसिल। तो b की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 4 आंसर। तो इसी तरह अब हम जो है वो सी पार्ट इसका कर लेंगे सॉल्व। z माइनस z बार है सी पार्ट इसका, तो इसको हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो z की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2 प्लस एयोटा और माइनस का साइन, और जो है z बार की वैल्यू वो है 2 माइनस एयोटा। इसको लिखते हैं यहाँ पर और इसको कर देते हैं इसकी ब्रैकेट को ओपन। तो जो है इसकी ब्रैकेट को सॉरी करते हैं यहाँ पर हम लोग ओपन, माइनस प्लस -2 और माइनस प्लस एयोटा,
2 और 2 जो है वो यहाँ पर कैंसिल, एक प्लस में था और एक माइनस में है। तो अब जो है अयोटा और अयोटा किसके बराबर होगा, अयोटा प्लस अयोटा, अयोटा स्क्वायर के, और सॉरी 2 अयोटा के, अयोटा प्लस अयोटा, तो 2 अयोटा जो है वो इसका हमारे पास आ गया है आंसर। तो अब जो है वो इसका हम लोग डी पार्ट करते हैं सॉल्व। डी की वैल्यू है z और z बार, यानी कि हम लोगों के पास जो z की वैल्यू है तो उसको z की जो वैल्यू है उसको z बार से हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई। तो z की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखते हैं z प्लस अयोटा इंटू सॉरी 2 प्लस अयोटा इंटू 2 माइनस अयोटा है। z बार की वैल्यू ये आई थी हमारे पास 2 माइनस अयोटा, और z की जो वैल्यू है वो है 2 प्लस अयोटा। तो यही पुट की हमने, इनको कर देंगे मल्टीप्लाई। आप लोगों को मैंने बताया था मल्टीप्लाई करने का तरीका कि ये वाला जो पहला डिजिट होता है इसको अगली पूरी ब्रैकेट के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई, इसी तरह इसको अयोटा को अगली पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। इसको करते हैं 2 2 4 माइनस 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा और माइनस अयोटा का स्क्वायर। 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ वो 4 बन गया, 2 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2 अयोटा आ गया, अयोटा 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो आया प्लस अयोटा, और अयोटा माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो आया माइनस अयोटा का स्क्वायर हमारे पास। तो 4 माइनस 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा और माइनस इंटू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 4 माइनस 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस और माइनस होता है ना हमारे पास प्लस, तो ये हो गया ये, और 4 2 अयोटा एक माइनस में था और दूसरा जो था वो प्लस में, दोनों हो गए आपस में कैंसिल, और यहाँ पे बचा गया 4 प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास 5 आंसर इस क्वेश्चन का। तो जो है वो अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट करना थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का जो है थर्ड पार्ट उसको हम लोग करना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जो है z की वैल्यू हमें ये दे दी है 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, ठीक हो गया। तो इसका सबसे पहले हम लोगों को a पार्ट करना होगा, z बार यानी कि z का कॉन्जुगेट लेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे z की वैल्यू 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा है, ठीक है। तो इसका जो कॉन्जुगेट लेंगे हम लोग यानी कि ये है यहाँ पर रियल पार्ट और ये है इमेजिनरी, 1 है रियल पार्ट और प्लस अयोटा है इमेजिनरी पार्ट। तो ये वाला प्लस अयोटा है जो इसको माइनस अयोटा कर देंगे, और नीचे जो है वो 1 माइनस अयोटा है इसको 1 प्लस अयोटा कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो इसका कॉन्जुगेट आ गया। अब हम जो है वो इसका सेकंड पार्ट यानी कि बी वाला करते हैं जो कि है z प्लस z बार। तो z की क्या वैल्यू थी 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, दरमियान में प्लस का साइन, और z का कॉन्जुगेट की वैल्यू 1 माइनस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। तो अब देखें यहाँ पर दरमियान में है प्लस का साइन और नीचे वाली वैल्यूज के यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम। जहाँ पर मल्टीप्लाई हो वहाँ पर एलसीएम नहीं ले होता, जब इस जगह पे माइनस हो या प्लस हो तो फिर हम लोग उसका एलसीएम ले सकते हैं। इसका करते हैं हम लोग एलसीएम। अब आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस अयोटा और 1 प्लस अयोटा दोनों ही आ जाएंगी वैल्यूज, और 1 माइनस अयोटा एलसीएम तो आप लोगों को लेना आता होगा, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो 1 माइनस अयोटा जो है वो इस 1 माइनस अयोटा से कैंसिल, और 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर बन गया यहाँ पे, और प्लस 1 प्लस अयोटा और 1 प्लस अयोटा दोनों कैंसिल, और 1 माइनस अयोटा का बन गया होल स्क्वायर। तो इसको होल स्क्वायर को हम लोग खोल देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू हमें नहीं पता अभी, तो अयोटा स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास अयोटा। ये मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला, तो ये यहाँ पर यही लिखा है। तो अब जो है वो नेक्स्ट यहाँ पर 1 माइनस a माइनस b होल स्क्वायर वाला लिखेंगे जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं a की वैल्यू ये होती है और b की ये, तो a की जो वैल्यू है वो है 1 का स्क्वायर, दरमियान में आएगा माइनस का साइन इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पे प्लस और अयोटा का स्क्वायर इधर भी, और अयोटा ये वाला इस जगह पर आ गया अपने b की जगह फिल करने के लिए। 1 माइनस अयोटा और 1 प्लस अयोटा एलसीएम वैसे ही। अब जो है वो ऊपर वाली वैल्यू इसको हम लोग खोल देंगे, ओपन कर देंगे इनकी ब्रैकेट्स। ये बन गया 1 का स्क्वायर, ये बन गया 2 अयोटा, ये बन गया 1 का स्क्वायर 1 ही होता है हमें, तो यहाँ पर भी 1 ही लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है,
और प्लस 1 का स्क्वायर ये वाला 1 आ गया और माइनस 2 आयोटा आ गया। 2 1 जा 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा किसके बराबर होगा 2 आयोटा के, तो यही लिखा है प्लस आयोटा का स्क्वायर लिख दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर भी आना है ये वाला आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया। ये दोबारा से बता दूं 1 का स्क्वायर 1, 2 आयोटा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर ये आ गया हमारे पास प्लस 1 और माइनस 2 आयोटा ये वाला और प्लस आयोटा का स्क्वायर ओवर 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। यहाँ पर इसको करते हैं नेक्स्ट हम लोग। तो ये आयोटा स्क्वायर जो है वो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास माइनस में 1 प्लस 2 आयोटा और माइनस 1 मैंने यहाँ पे लिख दी है डायरेक्ट। ये यहाँ पे कर देता हूँ आयोटा स्क्वायर किस तरह बना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 ठीक है, और इधर था यहाँ पे प्लस ये वाला प्लस, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस माइनस -1 तो ये बन गया माइनस में 1 और इसी तरह इधर भी ये वाला +1 आ गया प्लस माइनस में 2 आयोटा और इधर भी माइनस में 1 आया। और नीचे भी कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। ये है 1 माइनस आयोटा, ये है 1 प्लस आयोटा। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये यही फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू किसके हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो 1 को 1 से अब यहाँ पर हम लोग इसका फॉर्मूला बंद कर देंगे। 1 को 1 से क्या बना 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर बन गया यहाँ पर। यहाँ से मैं दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे क्या हुआ कि आयोटा स्क्वायर था यहाँ पर हमें दिया हुआ, तो इसको हम लोगों ने सिंपली आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। अब जो है वो इनके कैंसिल हो सकते हैं, जो उनको कैंसिल कर लेंगे। ये वाला +1 और ये वाला -1 कैंसिल और ये वाला 2 आयोटा और ये वाला 2 आयोटा दोनों हो गए जी आपस में कैंसिल। यहाँ पर ये वाला जो 1 है ये प्लस में है तो ये वाला 1 और ये वाला 1 करते हैं कैंसिल, ये वाला नहीं होगा सॉरी 1 और 1 सॉरी एक मिनट 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 1 माइनस 2 आयोटा -1 था, तो 2 आयोटा ये प्लस में था ये माइनस में था, दोनों हो गए कैंसिल। ये वाला +1 ये वाला 1 था प्लस में और ये वाला था माइनस में, दोनों हो गए कैंसिल। पीछे अब क्या बचा ये 1 बचा और ये 1 बचा, क्या कितने हो गए 2, इधर कर रहा हूँ 2 बाय आयोटा 1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये पुट करेंगे हम लोग 2 बाय 1 माइनस और माइनस +1 इज इक्वल टू 2 बाय 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब जो है वो z बार की वैल्यू आई है हमारे पास 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा और z प्लस z बार की क्या वैल्यू आई 0। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं z प्लस z बार की वैल्यू इज इक्वल टू आई है 0 हमारे पास। तो इसको मैं कर लेता हूँ रेज और यहाँ पर जो है वो हम लोग करते हैं z माइनस z बार, सी पार्ट जो है वो है z माइनस z बार, बस इसको चेंज कर दें बाकी सारा वही लिखा हुआ। और इधर z की वैल्यू माइनस z बार, z की वैल्यू ये है हमारे पास और z बार की जो वैल्यू है वो है ये, तो यहाँ पर इसको पुट कर दिया और इसको हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है तो इसका भी ले लेंगे हम लोग एलसीएम, क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, इसका आ जाएगा एलसीएम। तो ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं अब ये वाला 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा दोनों हुए आपस में कैंसिल, ये वाला 1 प्लस आयोटा इस 1 प्लस आयोटा के साथ हो गया मल्टीप्लाई, क्या बना 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, दरमियान में आएगा माइनस का साइन और इसी तरह इधर 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा दोनों हुए आपस में कैंसिल और 1 माइनस आयोटा का आ गया होल स्क्वायर। इनका होल स्क्वायर जो है वो अब हम लोग खोल देंगे, हमें पता है ये इसके बराबर होता है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू ये खोली छोड़ दें अभी और आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पर आएगी आयोटा की वैल्यू माइनस के साइन, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाएं बड़े वाली क्योंकि यहाँ पर है माइनस का साइन। यहाँ पर बच्चे गलती कर सकते हैं कि इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई ना करें, अगर हम लोग इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आंसर आएगा गलत। इसको करते हैं हम लोग, माइनस का साइन यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया और नेक्स्ट चलते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर खोल देंगे हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर है 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 ब्रैकेट लगाएंगे प्लस आयोटा का स्क्वायर और इधर आ जाएगा आयोटा और नीचे आ जाएगी वैल्यू क्या, इसको ब्रैकेट को करते हैं 1
अब जो है ये है 1 माइनस एयोटा और ये है 1 प्लस एयोटा, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला जो फॉर्मूला है हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस एयोटा का स्क्वायर। देखें ये था a माइनस बी, ये a प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोगों ने लिख दिया है यहाँ पर। तो इसको खोलते हैं, 1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 का, 2 1 जा 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय एयोटा इज इक्वल टू 2 एयोटा प्लस इनटू -1, इस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1 माइनस इनटू एयोटा का स्क्वायर किसके बराबर, 1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 के ही 1 लिखा प्लस 2 एयोटा और प्लस एयोटा का स्क्वायर की बजाय करते हैं -1, पुट वैल्यू इस एयोटा स्क्वायर की और नीचे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस इंटू -1 स्क्वायर रहने में, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। और यहाँ पर जो है वो पुट कर दी है वैल्यू एयोटा स्क्वायर की, जो कि है -1 हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैं बाकी जो है वो इधर कर लेता हूँ सॉल्व। 1 प्लस 2 एयोटा -1, ये प्लस और ये -1 आपस में हो मल्टीप्लाई तो -1 बना। और अब जो है वो माइनस से कर देंगे पूरी ब्रैकेट के अंदर हम लोग मल्टीप्लाई, माइनस मल्टी इधर है प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस और -1 आएगा इधर। ये जो है ये वाले माइनस को इसके साथ हम लोग इस इधर माइनस आएगा, क्योंकि देखें यहाँ पर जो था वो फॉर्मूला हमारे पास माइनस का था, 1 माइनस एयोटा स्क्वायर और उसकी क्या थी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस। तो अब जो है वो ये माइनस और ये माइनस होंगे आपस में मल्टीप्लाई, बन जाएगा +2 एयोटा। नेक्स्ट जो करेंगे वो बनेगा माइनस, यहाँ पर देखें ये जो माइनस में है वैल्यू एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, और ये वाला माइनस जो है इसके साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा प्लस में 1। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया पुट, यहाँ पे बना प्लस का 1। कैसे बना, ये प्लस और माइनस हुआ आपस में मल्टीप्लाई तो क्या बना माइनस, ठीक है। तो अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हुआ आपस में मल्टीप्लाई तो बन गया +1। नीचे जो था वो बना 1 माइनस और माइनस, 1 माइनस माइनस +1। तो अब जो है हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कटिंग किस किस की होती है। एक तो कटेगा पहला 1 इस -1 के साथ, दूसरा जो है ये वाला +1 कटेगा इस -1 के साथ, और 2 एयोटा और 2 एयोटा बच जाएगा, 2 और 2 एयोटा प्लस 2 एयोटा ओवर 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 2 एयोटा प्लस 2 एयोटा 4 एयोटा ओवर 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 2 एयोटा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास सी पार्ट का वो आ गया 2 एयोटा। अब जो है वो हम लोग इसका डी पार्ट करेंगे, जो कि है z इंटू जेड बार, यानी कि z का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई। तो इसको करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग इसके डी पार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जो कि है z इंटू जेड मल्टीप्लाई जेड बार। तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू लिख ली है। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने इसके थर्ड फोर्थ पार्ट में हम लोगों ने 2.6 के क्वेश्चन किए थे, जो थे इस तरह उन्होंने सिर्फ इतनी वैल्यू दे दी हुई थी हमें और कहा था कि इनको a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में करें। तो ठीक है, ये भी उस मेथड से होगा। वो था क्या, देखें 1 प्लस एयोटा ओवर 1 माइनस एयोटा जो था वो इसके नीचे वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करता था और डिवाइड भी, और 1 प्लस एयोटा। तो यहाँ पर ये है, ये वैल्यू लिख ली मैंने इतनी, ठीक है। इसका जो नीचे वाली वैल्यू है उसका जो कॉन्जुगेट आएगा वो आएगा 1 प्लस एयोटा। आप लोगों को पता है लेना 1 माइनस एयोटा इज इक्वल टू जेड, और जेड बार जो है उसके इक्वल आएगी 1 प्लस एयोटा के। ये इमेजिनरी वाला साइन जो होता है चेंज करता है। तो यहाँ पर जो है वो इसका कॉन्जुगेट लिया और इसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी। तो यहाँ पर तो ये काम किया हमने, इस ब्रैकेट में एक ब्रैकेट लगा ली और इतनी जो है वो इसको अलग कर लेना है। इधर भी यही करेंगे, ये जो वैल्यू है इसका लेंगे कॉन्जुगेट, जो क्या आएगा 1 माइनस एयोटा ओवर 1 माइनस एयोटा। इसके साथ हम लोग करवा देंगे इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने करवा दिया मल्टीप्लाई। अब दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग सॉल्व करते जाएंगे और एंड पे जाके जो आंसर आएगा इस ब्रैकेट का और इसका दोनों को कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा z इंटू जेड बार का आंसर। तो ये तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो आया आंसर क्या 1 प्लस एयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस एयोटा इंटू 1 प्लस एयोटा। फॉर्मूला पड़ा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ये बंद कर देंगे हम लोग 1 स्क्वायर माइनस एयोटा का स्क्वायर।
ये इतनी ए की वैल्यू है हमारे पास और ये है बी की वैल्यू। ठीक है, ये वाला ए इस ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना 1 का स्क्वायर, और ये वाला बी जो है इस बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दी वैल्यू इसकी। और इसी तरह इधर भी ये 1 माइनस आयोटा और ये भी 1 माइनस आयोटा, ये बना 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पर भी यही बना। तो अब जो है वो हम लोग इनके फॉर्मूला खोल देंगे ऊपर। मैं पूरा नहीं करूंगा, बस सीधा करेक्ट आंसर लिख दूंगा जो इसका आएगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर का बनेगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस का आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इधर तो ये बन गया और नीचे जो है वो बनेगा 1 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा 1 के, और इस तरह माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू में पता है जो कि होती है -1, तो वो लिखी है यहाँ पर। इसी तरह इस ब्रैकेट को भी करेंगे 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर बनेगा 1 माइनस 2 आयोटा और प्लस का आयोटा का स्क्वायर। ये मैंने बताया नहीं, डायरेक्ट लिखा है 1 का स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे -1 जो होती है वो लिखी। अब जो है वो इसको इधर कर लेंगे सॉल्व हम लोग। यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन यहाँ पर और इज इक्वल टू का साइन अब लगाते हैं यहाँ पे। तो अब जो है वो 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कर दी यहाँ पे पुट हमने। नीचे जो है वो क्या बना 1 माइनस और माइनस प्लस और साथ में इसका 1, इसको ब्रैकेट कर दिया क्लोज। इसके साथ वाले में लिखेंगे 1 माइनस 2 आयोटा और साथ में क्या है प्लस इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कर दी पुट और 1 प्लस 1 आ गया माइनस और माइनस हुआ प्लस। यहाँ पर जहाँ पर आयोटा स्क्वायर होता है वहाँ पे हम लोगों ने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी होती है जो कि हमें पता है -1 होती है। तो अब इसको करते हैं नेक्स्ट सॉल्व। तो बनेगा 1 प्लस 2 आयोटा -1, ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस में गया। 1 प्लस 1 किसके बराबर है 2 के, तो ये लिखा। इसी तरह इस ब्रैकेट में 1 माइनस 2 आयोटा और प्लस और माइनस -1, नीचे क्या बना 1 प्लस 1 2, तो ये प्लस 1 और ये -1 दोनों हुए आपस में कैंसिल, तो बचा क्या 2 आयोटा ओवर 2, इसको ब्रैकेट को किया क्लोज। इसी तरह इधर भी ये वाला +1 और ये वाला -1 दोनों हुए आपस में कैंसिल, तो बचा क्या -2 आयोटा ओवर 2। ये माइनस वाला साइन भी आप लोगों ने साथ में लाजमी लिखना है क्योंकि उसके साथ लगा हुआ है। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल, तो दोनों में देखिए बचा क्या, एक में बच गया इसमें आयोटा, इसमें बच गया माइनस आयोटा। तो आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा किसके इक्वल आएगा आयोटा स्क्वायर के, लेकिन माइनस में, क्योंकि ये इसके साथ माइनस लगा हुआ है तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस वाले प्लस के साथ, तो वो भी हो गया माइनस। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास माइनस में 1, तो इस ये वाला जो माइनस है इसको हम लोग लिख देंगे बाहर अलग करके, और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है -1, उसको पुट कर देंगे यहाँ पे। तो माइनस और माइनस क्या हुआ प्लस, और +1 जो है वो हमारे पास आ गए इसका आंसर। तो यहाँ पे लिख देंगे z इंटू जेड बार इज इक्वल टू +1। तो z इंटू जेड बार जो आ गया प्लस, ये हम लोगों ने 4 पार्ट करने के लिए दिए थे इस क्वेश्चन में, हम लोगों ने चारों ये कर दिए। पे जो है वो 3rd पार्ट तक कंप्लीट हुए, तो जो 4th पार्ट है वो मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो बिल्कुल इसी तरह का है, सारा मेथड यही होगा। तो अब जो है वो हम लोग इसका 6th पार्ट जो है वो इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का यानी कि 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 करना हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है वो आप लोगों को स्क्रीन पे लिखी नज़र आ रही होगी। तो इसको हम लोग अब करना स्टार्ट करते हैं। तो जो है वो यहाँ पर z प्लस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट हमें दे दिया है, और z और w की जो वैल्यू है वो भी दे दी गई है। तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिहाज से करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आएगी z प्लस डब्ल्यू कॉन्जुगेट के। तो यहाँ पर करना क्या होगा, z की वैल्यू जो है वो 2 प्लस 3 आयोटा और w की जो वैल्यू है वो है 5 माइनस 4 आयोटा। इनको कर देंगे हम लोग सबसे पहले प्लस, देखें आप बस 5 प्लस 7 हो गया कितना, 5 प्लस 2 हो गया 7, प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 3 आयोटा आयोटा, ये आ गया हमारे पास z प्लस w। अब ये सिर्फ z प्लस w है, लेकिन उन्होंने कहा क्या है कि z प्लस w बार, बार का क्या मतलब है आप लोगों को पता है कॉन्जुगेट, तो इसको ले लेंगे कॉन्जुगेट हम लोग।
7 जेड प्लस डब्ल्यू जो है वो ये आ गया, और जेड प्लस डब्ल्यू बार ले लेंगे जो भी आएगा जेड प्लस ए होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना होता है हम लोगों ने। तो ये आ गया इसका आंसर हमारे पास। अब जो है वो उसी तरह इसकी राइट हैंड साइड इस साइड पे करते हैं, जो कि है हमारे पास जेड बार प्लस डब्ल्यू बार, यानी कि सबसे पहले लें जेड का कॉन्जुगेट, फिर लें डब्ल्यू का कॉन्जुगेट, जो आए दोनों को आपस में कर दें ऐड। तो जेड की वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले जो है 2 + 3 एयोटा जेड की वैल्यू, तो इसका लेंगे कॉन्जुगेट जो क्या आ जाएगा 2 - 3 एयोटा। इमेजिनरी पार्ट का कर दिया साइन चेंज हम लोगों ने। अब ले लेंगे डब्ल्यू बार, पहले डब्ल्यू की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 5 - 4 एयोटा, और डब्ल्यू बार आ जाएगा 5 + 4 एयोटा। तो जो है जेड बार और डब्ल्यू बार हमें आ गए हैं, ये वाली चीजें दोनों आ गई हैं। दरमियान में सिर्फ करेंगे क्या कि प्लस का साइन लगाएंगे और दोनों को कर देंगे ऐड, इन दोनों को जेड बार प्लस डब्ल्यू बार इज इक्वल टू 2 - 3 एयोटा प्लस 5 + 4 एयोटा। 2 + 5 और +4 - 3 एयोटा। आई होप समझ आई होगी, नहीं आई थी तो मैं दोबारा बताता हूँ आप लोगों को। बल्कि करें ये कि इस पूरी ब्रैकेट को खोल दें, सीधी सी समझ आ जाएगी। +5 + 4 एयोटा। अब देखें कि ये दोनों जो है वो प्लस हो सकते हैं, 5 + 2 7, और माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा प्लस का, क्योंकि 4 यहाँ पे बड़ा डिजिट है तो यहाँ पे प्लस के साइन, 4 - 3 एयोटा एयोटा। तो ये आ गया जेड बार प्लस डब्ल्यू बार, ये आया। और देखिए अब जो z प्लस डब्ल्यू पूरा कॉन्जुगेट क्या था, z प्लस एयोटा और z प्लस एयोटा दोनों जो है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आई है। तो ये था इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो जो सेकंड पार्ट है वो बस उसमें फर्क ये है कि इधर माइनस है और इधर माइनस है, बाकी सारा यही मेथड होगा तो नहीं करेंगे। अब हम लोग जो है वो इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट इसका हम लोग यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं, जो कि है z मल्टीप्लाइड बाय W और उसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z बार मल्टीप्लाइड बाय W बार। तो इसको सबसे पहले करेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे यहाँ पे जो कि है Z इंटू डब्ल्यू और ऊपर इसका कॉन्जुगेट। तो Z और W को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका ले लेंगे कॉन्जुगेट। तो Z की जो वैल्यू है वो है 2 + 3 एयोटा और W की जो वैल्यू है वो है 5 - 4 एयोटा। इस ब्रैकेट को इसके साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 - 4 एयोटा प्लस 3 एयोटा इंटू 5 - 4 एयोटा। हुआ ये कि पहला डिजिट जो था उस पूरी इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो दूसरा था वो इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिंपली किया हम लोगों ने ये है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 10 -8 एयोटा, 4 2 8 एयोटा प्लस 5 3 15 एयोटा और माइनस 12 एयोटा का स्क्वायर। 4 3 होता है 12 और एयोटा मल्टीप्लाई बाय एयोटा होता है एयोटा का स्क्वायर। 10 - 8 एयोटा प्लस 15 एयोटा माइनस 12 इंटू -1 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू कर दी पुट यहाँ पे। 10 - 8 एयोटा प्लस 15 एयोटा माइनस प्लस 12, माइनस और माइनस ये हो गए दोनों आपस में प्लस के। तो अब जो है वो इसको करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो 10 + 12 किसके बराबर आएगा, 22 के, और माइनस प्लस किसके बराबर आएगा, प्लस के। प्लस माइनस माइनस होता है और साइन लगेगा प्लस का, क्योंकि प्लस 15 जो है वो बड़ा है। तो 15 - 8 होता है 7 एयोटा। तो 22 + 7 एयोटा जो है वो आया हमारे पास z इंटू डब्ल्यू आ गया। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि z इंटू डब्ल्यू बार ले लेंगे, यानी कि इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो वो आएगा 22 - 7 एयोटा। इमेजिनरी पार्ट का कर दिया साइन चेंज, तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास आ गई ये। अब कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर इसकी राइट हैंड साइड जो कि है z बार मल्टीप्लाइड बाय w बार। अब करें यहाँ पे क्या कि z का कॉन्जुगेट लें, फिर w का लें और फिर दोनों को कर दें मल्टीप्लाई। तो z का जो वैल्यू है वो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले 2 + 3 एयोटा, इसका ले लेंगे कॉन्जुगेट जो क्या आएगा 2 - 3 एयोटा। इमेजिनरी पार्ट का किया साइन चेंज। अब ले लेंगे w का कॉन्जुगेट, w की वैल्यू है 5 - 4 एयोटा
तो W बार ले लेंगे 5 + 4 एयोटा आ जाएगा। तो इसी तरह हमने जिस तरह क्वेश्चन में कहा है कि Z मल्टीप्लाइड बाय W बार, Z बार मल्टीप्लाइड बाय W बार, तो यहाँ पर सिंपली करेंगे ये है हम लोग 2 - 3 एयोटा है और 5 + 4 एयोटा है, इनको कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 होगा उस पूरी के साथ मल्टीप्लाई 5 + 4 एयोटा के साथ और -3 एयोटा होगा 5 + 4 एयोटा के साथ। 5 2 = 10 + 8 एयोटा -15 एयोटा और -12 एयोटा का स्क्वायर। तो 10 + 8 एयोटा -15 एयोटा और एयोटा ये यहाँ पर कर देता हूँ -12 का स्क्वायर था ना, -12 एयोटा स्क्वायर, -12 इंटू एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 और माइनस +12, तो यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देता हूँ +12 का आप लोगों को वहां पर बता दिया। तो 10 + 12 किसके बराबर आया 22 के, और 15 -15 + 8 एयोटा, यहाँ पर साइन जो है वो 15 के साथ है माइनस का, क्योंकि 15 जो है वो 8 से बड़ा डिजिट है तो साइन जो है वो बड़े वाले का लगेगा माइनस, और 15 - 8 किसके बराबर होता है 7 एयोटा के। तो ये हमारे पास आ गई इसकी राइट हैंड साइड। तो देखते हैं राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो ये है हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, तो दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर लिख देना है क्वेश्चन के एंड पे हेंस LHS = RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो थर्ड पार्ट जो है हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट जो फोर्थ पार्ट है उसकी वैल्यू आप लोगों को स्क्रीन पे लिखी नजर आ रही होगी, तो इसको हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, जो कि है Z/W और उसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट ओवर W कॉन्जुगेट, वेयर W इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड करेंगे सबसे पहले Z/W और उसका कॉन्जुगेट पूरी वैल्यू का। सबसे पहले करेंगे इतना Z/W, यानी कि Z को W पे कर देंगे डिवाइड सबसे पहले, और एंड पे ले लेंगे पूरी वैल्यू का कॉन्जुगेट। तो Z है जी हमारे पास 2 + 3 एयोटा और W जो है वो है 5 - 4 एयोटा। अब हम लोगों ने जिस तरह एक क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट का भी किया इसका कि इतनी हमें वैल्यू दी हुई थी उन्होंने, और हम लोगों ने किया ये कि नीचे वाली जो वैल्यू थी उसका लिया कॉन्जुगेट और उसको यहाँ पर कर दिया मल्टीप्लाइड भी और डिवाइड भी। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने यही काम करना है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। इस तरह करेंगे हम लोग के नीचे वाली जो वैल्यू है उसका लेंगे कॉन्जुगेट लिया और वो ऊपर भी मल्टीप्लाई भी कर दिया और नीचे डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। तो अब जो है वो इसको हम लोग करते हैं, इस ब्रैकेट का यूज करेंगे यहाँ पर एक, और इतनी इस ब्रैकेट ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 2 + 3 एयोटा इंटू 5 + 4 एयोटा, और नीचे का बनेगा a - b a + b का फॉर्मूला इंटू a + b a² - b² के बराबर होता है ना हमारे पास। तो ये देखिए यही बन रहा है a - b इंटू a + b, तो क्या आएगा 5 का स्क्वायर -4 एयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो है वो इन दोनों ब्रैकेट्स को हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 जो है वो इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 × 5 + 4 एयोटा इंटू +3 एयोटा इंटू 5 + 4 एयोटा, 2 इस पूरी के साथ और ये वाला 3 एयोटा इस पूरी के साथ, जो नीचे है वो बनेगा 5 का स्क्वायर था तो क्या आएगा 25 -4 एयोटा स्क्वायर, ये होल का स्क्वायर है सिर्फ एयोटा का स्क्वायर नहीं है, 4 × 4 = 16 एयोटा का स्क्वायर। अब स्क्वायर लगेगा 5 × 2 = 10 + 4 × 2 = 8 एयोटा + 15 एयोटा और +12 एयोटा का स्क्वायर, और नीचे जो है वो आएगी 25 - 16 एयोटा स्क्वायर। 16 लिखेंगे और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू कर देंगे सिंपली यहाँ पर पुट हम लोग। तो अब जो है ऊपर 10 + 8 एयोटा + 15 एयोटा +12 इंटू एयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पर भी पुट कर दी 25 माइनस और माइनस हो गया +16, तो 10 + 8 एयोटा +15 एयोटा -12 माइनस और प्लस, ये वाला दोनों हुआ आपस में मल्टीप्लाई और क्या बना माइनस
25 प्लस 16 कितना होता है 41, हमें पता है। और 10 माइनस 12 कितना होगा माइनस का 2, और प्लस 15 प्लस 8 कितना होता है 23, और साथ में आयोटा और नीचे क्या हुआ 41। 10 माइनस 12 माइनस का 2, क्योंकि 12 जो है वो बड़ा डिजिट है 10 से और उसके साथ लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ पर वो लगाया। और 8 प्लस 15 किया जो कि आया 23 आयोटा के इक्वल, और उसको कर दिया 41 पे डिवाइड, जो कि ये वाली वैल्यू थी। तो इसको अब हमने लिखना किस तरह होता है बाय 41 और प्लस 23 बाय 41 और इधर लगा देना है आयोटा। देखिए अब बन गया a प्लस बी आयोटा की फॉर्म। तो सिंपली चाहिए ही हमें ये होती है, तो हमारे पास ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी। अब जो है वो हम लोग इसी तरह हम लोग इसकी राइट हैंड साइड भी फाइंड कर लेते हैं। तो उसको करने के लिए करना ये होगा कि पहले z का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर w का लेंगे, फिर उन दोनों को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई हम लोग। तो करते हैं, ये मैं लिखा रख देता हूँ, इस आंसर को बाकी कर देता हूँ रेस। यहाँ पे लेनी होगी हमें राइट हैंड साइड, और वो है z बार ओवर w बार। सबसे पहले ले लेंगे z का कॉन्जुगेट, 2 प्लस 3 होता है z की वैल्यू, और z का लेंगे कॉन्जुगेट जो क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 होता। इसी तरह ले लेंगे हम लोग w का कॉन्जुगेट, w की वैल्यू लिखेंगे 5 माइनस 4 होता, और w बार ले लेंगे हम लोग 5 प्लस 4 होता जो कि आ जाएगी। अब हम लोग करते हैं z बार ओवर w बार, z बार ओवर w बार। तो z की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे जो कि है 2 माइनस 3 होता। z का कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखनी है आप लोगों ने, और इधर भी w के कॉन्जुगेट की 5 प्लस 4 होता। अब हम लोगों ने किया ये था कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर था उसको हम लोगों ने उसका कॉन्जुगेट लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया आगे। इधर भी यही करेंगे, इसका लेंगे कॉन्जुगेट 5 माइनस 4 होता ओवर 5 माइनस 4 होता। इसको करवा दिया आपस में इनके मल्टीप्लाई हम लोगों ने। तो अब करते हैं 2 माइनस 3 होता इंटू 5 माइनस 4 होता ओवर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इन दोनों का बन जाता है होल स्क्वायर a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू ये है और बी की ये है। ए से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बन गया 5 का स्क्वायर, और बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ क्या बना 4 होता का स्क्वायर। ठीक है, इधर करते हैं अब जो 2 है ये वाला, इसमें पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, और इस माइनस 3 होता ने 5 माइनस 4 होता पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, और नीचे क्या बनेगा 5 5 25। अब इधर हमने एक ब्रैकेट का यूज करना है ताकि आप लोगों को पता रहे कि ये जो 4 एयोटा स्क्वायर है ये पूरे 4 एयोटा का है, ना कि सिर्फ एयोटा का है। तो ठीक है, इस तरह गलती भी हो सकती है। तो 4 4 हो गया 16 एयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर सिर्फ एयोटा का स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि हम लोग 4 का स्क्वायर ले चुके हैं। तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 माइनस 8 एयोटा और माइनस 15 एयोटा और माइनस हो गया प्लस 12 एयोटा स्क्वायर, प्लस 12 एयोटा स्क्वायर, और नीचे जो है ओवर में क्या बना हमारे पास 25 माइनस 16 इंटू -1 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू कर दी है पुट। तो इसमें भी एयोटा स्क्वायर की वैल्यू करेंगे पुट, एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू -1 इज इक्वल टू माइनस का 12। ठीक है, ये इस तरह माइनस का 12 बनेगा, तो मैं यहाँ पर नहीं करूंगा बल्कि डायरेक्ट लिख दूंगा, आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया। -12 सिर्फ रह जाएगा -12। इसी तरह नीचे जो है वो है ना 25 माइनस 16 और -1, तो ये बनेगा 25 माइनस और माइनस हो गया प्लस 16 इज इक्वल टू 41। तो इधर लिख दिया 41 हमने। तो 10 माइनस 12 कितना हुआ माइनस का 2, और माइनस और माइनस क्या बना प्लस, और 15 प्लस 8 कितना हो गया 23 होता, और नीचे जो है वो आ गया हमारे पास जी 41, और इधर माइनस लगेगा
क्योंकि ये जो है हमारे पास वैल्यू आई इसकी 40, यहाँ पे माइनस में था दोनों साइन, तो ये माइनस और माइनस हुए प्लस, तो यहाँ पर लगा माइनस का साइन, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या कि -2/41 -23/41 आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। ये आया है z बार ओवर w बार का, तो ये वाला जो सिर्फ आंसर था ये आया था z/w का, ठीक है। तो अभी इसका कॉन्जुगेट ऊपर वाला लेने वाला रहता है, तो वो अब जो है वो हम लोग कॉन्जुगेट इस जगह पर ले लेते हैं। आपने गौर किया होगा हमने सिर्फ अभी z/w किया था, कॉन्जुगेट नहीं लिया था, वो मैं लेना भूल गया, तो अब हम लोग यहाँ पर कॉन्जुगेट ले लेंगे। -2/41 और +23 आयोटा/41 था, ठीक है। इसका ले लेंगे हम लोग कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या लेना होता है, ये वाला इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ आयोटा लगा होता है वो होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, और जो आयोटा के बगैर होता है वो है रियल पार्ट। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट का सिंपली कर देंगे हम लोग साइन चेंज, तो ये लगा हुआ ये माइनस में चला जाएगा 23 आयोटा/41। अब देखेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये आई है राइट हैंड साइड, ये आई है लेफ्ट हैंड साइड, तो ये दोनों हमारे पास आ गई हैं इक्वल। अब जो है वो फोर्थ पार्ट हमारे पास हुआ इसका कंप्लीट। हम लोग अब फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट को करना हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, जिसकी वैल्यू आप लोगों को स्क्रीन पे लिखी नजर आ रही होगी, जो है 1/2 × z + z बार इज द रियल पार्ट ऑफ z। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि जो है एंड पे आंसर आएगा हमारे पास वो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और उसके साथ आयोटा नहीं लगा होगा। इतनी बात आप लोग, इसके रियल पार्ट का मतलब ये है कि आयोटा नहीं लगा होगा। हम लोगों को पता है कि जिस तरह 2 + 3 आयोटा एक है वैल्यू, तो इसमें रियल पार्ट ये 2 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है 3 आयोटा। तो वो कह रहा है कि आयोटा नहीं लगा होगा, हमें यही प्रूव करना है। तो इसको अब हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। 1/2 × z की वैल्यू क्या है 2 + 3 आयोटा, प्लस का साइन और z का जो कॉन्जुगेट है वो हमें पता है, वो आएगा 2 - 3 आयोटा के इक्वल। 2 - 3 आयोटा उसके कॉन्जुगेट की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी। तो ये +3 आयोटा ये -3 आयोटा होगा दोनों आपस में कैंसिल, ठीक है। 1/2 × ये बचा 2 और ये बचा 2, 2 और 2 कितने होते हैं 4, तो ये 2 और ये 2 ये 4 हुआ कैंसिल, 2 1 * 2 2 2 * 4 और 2 × 1 क्या आया 2। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। इस क्वेश्चन का ये शॉर्ट सा क्वेश्चन है बिल्कुल। तो ये देखिए इसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ, ये हमारे पास आया है 2 आंसर। तो ये वाकई में ही एक रियल पार्ट है, z का इज द रियल पार्ट ऑफ z, यानी कि एक रियल पार्ट है। अब जो है वो हम लोग इसका सिक्स्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ पार्ट जो है वो आप लोगों को स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा होगा। इसको अब हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है 1/2 आयोटा × z - z बार इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी कि ये एक इमेजिनरी पार्ट होगा। अब देखते हैं कि ये इमेजिनरी पार्ट है या नहीं। इसको करना स्टार्ट करते हैं। 1/2 आयोटा × z की वैल्यू लिखते हैं जो कि है 2 + 3 आयोटा माइनस इंटू z बार की वैल्यू लिखते हैं जो कि है z बार में पता है 2 - 3 आयोटा है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 - 3 आयोटा पुट कर दिया। तो जो 2 - 3 आयोटा हम लोगों ने पुट किया है इसको हम लोगों ने लगा देनी है एक ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है माइनस का साइन और इस माइनस में होना है अंदर मल्टीप्लाई, तो फिर हम लोग जाके इसको सॉल्व कर पाएंगे। ब्रैकेट लाजमी यूज करनी है वरना क्वेश्चन गलत होगा। माइनस प्लस -2 और माइनस माइनस +3 आयोटा आ गया हमारे पास। तो 1/2 आयोटा इंटू 2 ये माइनस प्लस में ये माइनस में दोनों हो गए कैंसिल, और 3 कितना हो गया 6 आयोटा। इसकी ब्रैकेट बंद करते हैं और 2 1 * 2 और 2 3 * 6 और आयोटा के साथ हुआ कैंसिल। तो क्या आया आंसर ओनली 3, यानी कि ये एक रियल पार्ट आया। तो हमारे पास यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो उन्होंने गलत दी हुई है, ये एक रियल पार्ट है z का। तो यहाँ पे मिस्टेक है, आप लोग अपनी बुक पे ठीक कर लीजिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाली एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। तो इसका अभी हम लोगों ने 6 क्वेश्चन तक किए हैं। ये एक्सरसाइज काफ़ी लंबी थी, तो जो थर्ड पार्ट भी इसका बनाना पड़ेगा। तो थर्ड पार्ट में आप लोग इसका 7th क्वेश्चन देख सकेंगे।
आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।